भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तृप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन नवसारी की ओर से रविवार के इस सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे जो मैंने इस्कॉन नवसारी ग्रुप में शेयर किया है कि कैसे हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं या आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके विषय में ये श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद का। तो इसको नवसारी ग्रुप में है, आप देख सकते हैं और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्य इते कथिताः हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्य ते कथिताः अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्य ते कथितार्थः प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्यैते कथा हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना।
कोई दोहराना चाहेगा? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मना। माता जी में से कोई? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यन्ते प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो प्रकाशन्ते महात्मना। अनुवाद। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान में और श्री भगवान की तरह गुरु में भी इतनी ही दिव्य श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जिन महात्माओं के हृदय में, महात्मा कौन है? महात्मांस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित, कि जो देवी प्रकृति अर्थात भगवान के आश्रय में हैं, जो महाजन हैं, उन महात्माओं के हृदय में भगवान के प्रति दिव्य श्रद्धा, और इसी तरह जो भगवान के ये पार्षद हैं, जो महात्मागण हैं, उनके भी चरण कमलों में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश में, उनके जो उपदेश है, उनके जो चरित्र हैं, उनमें भगवान की तरह जो उनके नित्य पार्षद, उनके जो भक्त हैं, उनमें भी हमारी दृढ़ श्रद्धा होती है, दिव्य श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य, जो ज्ञान का मतलब वैदिक ज्ञान है और उसका जो सार है, वो हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, एक तरह से सार रूप में बताया है कि हम कहते हैं ना कि हम जो ज्ञान होता है तो फिर उसको याद कैसे रखें, आचरण में कैसे लाएं। किसी का प्रश्न रहता है, प्रश्न नहीं, सबकी ये जिज्ञासा रहती है, जो भौतिक जीवन में भी जो भोग को भोगना चाहते हैं या अर्जित करना चाहते हैं, या इस संसार में जो प्रसिद्धि चाहते हैं, वो भी लोग ये जानते हैं कि धन प्राप्ति या सुख भोगना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वो कथाकथित रूप से भी हम समाज में देखते हैं कि किसी को अगर बहुत सारे पैसा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, समाज में यश चाहिए और बहुत सारे अनुयायी चाहिए या प्रसिद्धि फैलानी है, तो वो क्या करते हैं? गुरु के पास जाते हैं, कथाकथित गुरु के पास, और वहाँ जाके बहुत सारे थोड़े वो पैसे देते हैं, थोड़े नहीं बहुत सारे पैसे देते हैं। वो गुरु पूर्णिमा आती है तो वो गुरु पूर्णिमा, ये संसार में जो कथाकथित जो गुरु हैं उनके लिए बहुत बड़ा महोत्सव है। क्या है? बहुत बड़ा महोत्सव है। एक बार हमने वो चैतन्य महाप्रभु नवसारी में आए थे प्रवचन देने गुरु पूर्णिमा पे,
तो वो मुझे आज भी याद है राम जी मंदिर में। तो उन्होंने वो बताया था कि वो ये गुरु पूर्णिमा है, वो जो कथाकथित गुरु हैं उनके लिए बहुत बड़ा महोत्सव है। क्यों कि वो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करके बहुत सारे 10-12 साल या 15-20 साल बिता देता है अपने बिजनेस को सक्सेस करने में। वहीं पे ये कथाकथित गुरु एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते हैं और पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर रखते हैं, एक जगह के दूसरी जगह तुरंत पहुंचते हैं और अपने शिष्यों से पाद प्रलक्षण करवाते हैं और बहुत सारे रुपयों पैसों का ढेर जमता है। तो ऐसे लोग भी जो अंधश्रद्धा जिनमें फैली होती है और लोभी होते हैं धन के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, उनको ऐसे कथाकथित गुरु वो क्या है, ठग जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ठग जाते हैं। तो इस बात को पोषित करने के लिए ये श्लोक नहीं है। यहाँ क्या बताया गया है कि दिव्य शब्द का उपयोग किया गया है। दिव्य मतलब दिव्य ज्ञान। कौन गुरु हैं, वो गुरु की परिभाषा हमको शास्त्रों के माध्यम से समझना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ आते हैं तो ऐसा कोई फॉर्मूला पास करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ हम आते हैं तो हमको ये सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ पे देखिए कि कैसे सीखने का अवसर मिलता है। जो डॉक्टर होता है वो, उसके सामने अगर हम जाते हैं तो हम अपने जो रोग होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो डॉक्टर उसके अनुसार दवाई करते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि हमारा रोग क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसके अलावा आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के तापों से हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोगते हैं। और ये क्यों कष्ट भोगते हैं, इसका कारण क्या है, वो भी भगवत गीता में बताया है कि ईर्ष्या द्वेषे स्वमुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम ईर्ष्या से इस जगत में हैं। किन से ईर्ष्या है हमारी किन से ईर्ष्या है? भगवान से ईर्ष्या है। तो कोई बोलेगा भगवान से ईर्ष्या है कैसे? हम तो यहाँ घर में भी भगवान की पूजा करते हैं 2 टाइम 3 टाइम, और मंदिर में भी जाते हैं, हमारे घर में तो शास्त्र भी हैं। लेकिन देखिए, आप अपनी ये श्रद्धा को अगर चकासना है कि हमको भगवान से या उन भगवान के जो भक्त हैं उनमें द्वेष नहीं है, तो कैसे चकासेंगे? तो हम जो पूजा है वो किस तरह करते हैं? किसी के मार्गदर्शन में या अपने या लौकिक तरीके से जो लोग करते हैं इसी तरह करते हैं या शास्त्रों के अनुसार करते हैं? ये हमको देखना पड़ेगा। अगर हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जो कोई अगर नॉर्मल रोग होता है तो कोई बोलता है तुमको क्या हुआ है? अभी मेरे को 3 दिन से बुखार है और थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, वो मेरा भी हुआ था, मैंने ये टैबलेट लिया था, अच्छा हो गया था, या फिर मैंने ये आयुर्वेदिक दवा लिया था, अच्छा हो गया था, तू भी ले ले, अच्छा हो जाएगा, ये मेरा अनुभव है। तो वो अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता है और वो व्यक्ति लेता है, तो फिर उसको भी थोड़ा असर करता है, तो वो उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं ये सच बोला, देखो मेरे को ठीक हो गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति बताता है उसका अनुभव और वो व्यक्ति लेता है और उसका परिणाम दूसरा आता है, रोग और भी बढ़ जाता है। क्या होता है? रोग और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसका रोग और उसका रोग अलग होता है और वो दवाई काम नहीं करती है, और गलत दवा लेने के कारण वो रोग का प्रतिकूल परिणाम आता है, वो दूसरा रोग उसके साथ निकल आता है। तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं बैठेगा, वो गलत साबित हुआ। तो इसी तरह हम जो पूजा अर्चना जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं? या तो अपने मन गढ़ंत से करते हैं या फिर ऐसे लौकिक तरीके से, जो मैंने ये उदाहरण दिया।
और जैसे कोई डॉक्टर है, अगर हमारा रोग खराब है और फिर हम ये परिणाम विपरीत आता है और विपरीत परिणाम के बाद हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वो रोग निकालने के लिए फिर हमारी वो दवा प्रोसेस शुरू करता है, तो हमको बहुत कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है। तो फिर क्या है, ये हम धर्म का जो पालन करते हैं, लेकिन धर्म का पालन कैसे करते हैं? ऐसे लौकिक तरीके से या अपने मन गढ़ंत तरीके से। अगर हम शास्त्र से के अनुसार हम धर्म का पालन करते हैं तो फिर क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म है, धर्म के जो नियम हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं और उनके भक्तों द्वारा स्थापित किए गए हैं आचरण के द्वारा। हम जो भगवान हैं उनके भक्तों को अगर फॉलो करते हैं, उनका जो आचरण, उनका अनुसरण करते हैं, तो फिर वो हमको क्या है, थोड़े कष्ट आएंगे जीवन में। क्या आएंगे? कष्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर धर्म का हम पालन करते हैं, कि जैसे बताया गया कि धर्मो रक्षित रक्षति, अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म द्वारा हम रक्षित भी होते हैं, लेकिन वो धर्म का पालन करने में कहीं कहीं हमको जो नियम का पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नियमों का पालन करना पड़ता है, तो वहाँ बहुत कष्ट होता है। और फिर हम क्या बनाते हैं? बहाने बनाते हैं, और फिर वही जो हम लौकिक तरीके से करते हैं, और फिर वो या फिर किसी के मन गढ़ंत तरीके से या अपने मन गढ़ंत तरीके से करते हैं, वो फॉर्मूला फिर अपना लेते हैं। तो ये ऐसे हम ना तो धर्म का पालन कर सकते हैं और ना ऐसे पालन करने में हमारे कोई गुरु में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ऐसे तरीके से हम ऐसे आशीर्वाद भी लेने जाएंगे तो वो आशीर्वाद, ऐसे कथाकथित गुरु के आशीर्वाद हमको इस भौतिक जगत में और कष्ट में डालेंगे और भावबंधन में डालेंगे और हमारा जीवन और नारकीय बनता जाएगा। ये जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है? शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए ये मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। तो उसका हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो शास्त्र में बताया गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है जो गुरु के लक्षण, किबा विप्र किबा न्यासी सूत्र केने है, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। चाहे वो उच्च कुल में भले ही उन्होंने जन्म नहीं लिया है, किबा विप्र किबा न्यासी, भले ही वो निम्न कुल में जन्म लिए है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने या फिर शूद्र कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो ये शास्त्र के मर्म को जो भगवान ने बताए हैं, स्वयं कृष्ण भगवान राम या शास्त्र में जो बताए गए भगवान के जो अवतार, जो उनके लक्षण बताए गए, वही भगवान हैं। और जो भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान के अवतार के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, भगवान के लक्षण जो बताए गए, इसी तरह जो गुरु हैं उनके भी ये लक्षण हैं। तो ऐसे जो सदगुरु हैं, लोग बोलते हैं सदगुरु, तो सदगुरु किसको बोला जाता है? किबा विप्र किबा नासी सूत्र कहने हुए सही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व में, कृष्ण तत्व विज्ञान में जो निपुण हैं और वो जानते हैं और उसका पालन करते हैं, तो वो गुरु हैं। दूसरा बताया गया है जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उनके द्वारा कि उपदेशामृत का पहला श्लोक माता जी क्या है? वाचो वेगम, क्या है? वाचो वेगम मनुषो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वापि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। जो वाचो वेग, जो वाणी का वेग है, क्या है? वाणी का वेग। वाणी का वेग क्या है? वो कोई गुरु होगा, वो संसारी बातों को नहीं बताएगा या फिर संसारी जो संबंध हैं उसको बांधने के लिए या भौतिक सुखों को बढ़ावा देने के लिए या फिर ये भौतिक सुख हैं उसको ज़्यादा भोगने के लिए
प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उनका वाणी का वेग मतलब क्या है, जो सदगुरु नहीं होते उनके वाणी का वेग संयम नहीं होता है। वाणी का वेग की परिभाषा अलग अलग है। एक तो ये मैं बताया, दूसरा जो बोलते हैं वो अपने जीवन में पालन भी करते हैं, शास्त्र के अनुसार बोलते होने चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को भवबंधन में डालने के लिए नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा धन में बहुत सारा पैसा आएगा, तुम्हारे संतान सुखी होंगे और बहुत सारा वैभव होगा, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, थोड़ा वो दान देते हैं। और कुछ वो हम जहाँ, मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे तरफ देखा गया है, वो हमारे समाज में और दूसरे के समाज में भी गए तो वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाते फिर आशीर्वाद मांग के, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमको सुख मिले और संपत्ति आए, और हमारे जो खेत में पानी नहीं है तो बहुत सारा पानी आए, उससे बहुत सारी खेती होए। तो कोई ये नहीं बताएगा कि ये संसार, भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये हमारे रहने का घर नहीं है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं हो सकता। दुखालयम अशाश्वतम मामूर पेते पुनर्जन्म। यहाँ पे पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, बारंबार चलता रहता है। यहाँ पे कोई सुखी नहीं रह सकता, ये कोई गुरु नहीं बताएगा। अगर ये बता देगा कि ये जगत में, इस संसार में तुम सुखी नहीं रह सकते, और सुखी रहने का फॉर्मूला क्या है? भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने का फॉर्मूला क्या है कि आदो गुरु तदा साधु संग, भक्तों के संग में आओ, और भक्तों के संग में फिर आके 4 नियमों का पालन करना है। क्या करना है? 4, कोई प्रकार का नशा नहीं करना है, कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, कोई प्रकार का मांस नहीं खाना है, और पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना है। तो बोलेंगे बुढ़ापे में आऊँगा, अभी नहीं। क्या करेंगे? अभी तो समय नहीं आया है, अभी तो मेरे को इस संसार में बहुत भोगने का बाकी है, अभी तो बच्चे के पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसा कोई गुरु भी नहीं बताएगा, और बताएगा तो फिर वो दान आना बंद हो जाएगा। ऐसे ये वास्तविकता है शास्त्र की। हम यहाँ बैठे हैं, ये बताते हैं, ये व्यासासन है। अगर व्यासासन पे बैठ के हम जो श्रोताओं को अच्छी लगे, मनोरंजन करवाने के लिए हम बातें बोलेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति बोलता है श्रोताओं को मनोरंजन करने के लिए या फिर उनको लुभाने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए, तो फिर ये क्या है? ये भगवान का अपराध है, ये शास्त्रों का अपराध है, ये वेद व्यास जी का अपराध है। ये गुरु परंपरा में आने वाले जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक करके ये सब शास्त्रों पे टीका लिखी हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, उनका अपराध है। और फिर उनका अपराध करके हमको क्या होगा? ये जो दिव्य ज्ञान है गुरु की कृपा से हमारा हृदय में प्रकाशित होता है, ये जो आज श्लोक बताए, वो लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा? हमारी भक्ति खाली दिखावे में रह जाएगी, और दिखावा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा ऐसा मन से प्रयत्न करेंगे, ऐसे झूठे गुण दिखलाने का प्रयत्न करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा? वो हमारे में अंदर गुण नहीं है तो वो दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं है तो हम दूसरों में शुद्धता कैसे ला सकते हैं? तो ये बातें इसलिए कि ये दवाई के रूप में काम करती है। हम सुनते हैं तो यथारूप में दोहराना चाहिए, वो भी व्यासासन पे बैठ के, या फिर ऐसा भी नहीं है कि व्यासासन पे, हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, और हम दूसरों को सिखाते हैं। तो भी हमको ये सचोट रूप से बताना चाहिए किसी को भी कि ये जो ज्ञान है वो हमको भवबंधन से बाहर निकालने के लिए। तो हम ऐसे अगर विधि से हम गुरु के पास जाते हैं तो वो गुरु हमको क्या है? आशीर्वाद देते हैं। गुरु कैसे आशीर्वाद देते हैं? ऐसे हाथ ऊपर रखते हैं, ऐसे नहीं। गुरु प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं। वो पति होते हैं तो अपनी पत्नी को क्या करते हैं? कुछ नहीं देते, पैसे नहीं देते हैं, साड़ी नहीं देते हैं, खाना अच्छा खिलाते नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, के घर में जो सुविधा है वो कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं,
और खाली ऐसे पत्नी को बोलते मेरा आशीर्वाद है तुम पे, तो वो क्या पत्नी ऐसे प्रसन्न हो जाएगी? नहीं होगी। पत्नी को अगर प्रसन्न करना है तो वो क्या करेंगे? उनकी ज़रूरत क्या है वो देखेंगे, और वो अगर पूर्ति करते हैं तो वो पत्नी प्रसन्न रहती है। इसी तरह पत्नी है वो देखती है कि मैं अपने पति की इच्छा के अनुसार कैसे व्यवहार करूं, तो वो अगर उनके अनुसार व्यवहार करती है तो दोनों में आदान प्रदान रहता है, तो वो शिष्य प्रसन्न रहता है, गुरु भी प्रसन्न रहता है। ऐसे पति पत्नी जैसे प्रसन्न रहते हैं तो ऐसे गुरु प्रसन्न होते हैं तो वो अपने आप आशीर्वाद हमारे जीवन में आते हैं। वो फिर क्या होता है, यथा देवी तथा गुरु, हम गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो और भी आगे बढ़ती है। तो उसके ये फॉर्मूला है। अभी ये उसके उदाहरण देखेंगे हम। ये थोड़ा सिद्धांत तरीके से मैं बताया, अभी इसका व्यवहारिक उदाहरण हम देखते हैं। तो व्यवहारिक उदाहरण क्या है? हमारे आचार्यगण होते हैं, वो अपने जीवन से भगवान के लिए भगवान का उपदेश को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को पूरा लगाते हैं, और बहुत सारे कष्टों का जो पहाड़ आते हैं उनको पार करके भगवान का जो महिमा है वो फैलाते हैं, और अपने जो प्रिय शिष्य होते हैं उनको भी अपनी सेवा में लगा के, शिष्य बना के, दीक्षा दे के उनको शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं, निपुण बनाते हैं, ताकि वो पारसमणि है, लोढ़ा है, वो पारसमणि का स्पर्श करके वो भी पारसमणि जैसा बन जाता है। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा। तो हम देखेंगे श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवन शैली और उनके जो शिष्य थे, कैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य और उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनके शिष्यों का कुछ उदाहरण देखेंगे कि कैसे वो शिष्यों ने रामानुजाचार्य को प्रसन्न किया, और रामानुजाचार्य को प्रसन्न किया तो कैसे वो भगवान रंगनाथ स्वामी और वरदराज स्वामी और रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं उनको कैसे मदद करते हैं स्वयं भगवान। तो ये जो मैं फॉर्मूला बताया वो व्यवहारिक रूप से हम ये स्टोरी के रूप में थोड़ा देखेंगे कि पहले तो वो क्या है कि हमको वो शिष्य गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकता है कि गुरु की इच्छा, गुरु की क्या इच्छा है और गुरु का क्या मर्म है वो जानते हैं। हम ये इस्कॉन में आते हैं तो इस्कॉन में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा मतलब कि गुरु बनाना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कि वो पहले उसको गुरु को सुनने के लिए बोला जाता है 6 महीने 12 महीने। क्यों? क्योंकि वो गुरु को सुनता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो गुरु की इच्छा क्या है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु का मर्म क्या है, और वो गुरु का अपने गुरु में क्या श्रद्धा है और अपने गुरु की इच्छा के अनुसार उनका क्या योगदान है, वो हम उनके उपदेशों में और उनके पुस्तकों में जानते हैं। इसलिए वो बोला जाता है कि आप ये गुरु महाराज की पुस्तकें पढ़िए और 6 महीने या 1 साल तक उनको प्रवचन सुनिए ताकि उनका मर्म जान पाए। तो ऐसे एक बार क्या होता है कि रामानुजाचार्य जब कांचीपुरम में होते हैं तब वो 17-18 साल के होते हैं और उनकी विवाह हो जाता है। तो रामानुजाचार्य के गुणों के बारे में यमुनाचार्य जानते थे, और यमुनाचार्य एक बार कांचीपुरम में आते हैं। तो कांचीपुरम में यमुनाचार्य आते हैं तो वो देखते हैं कि रामानुज हैं वो बहुत विद्वान हैं और वो श्रुतिधर हैं, उनको वो कोई एक बार भी सुनते थे तो वो पूरा जीवन भर याद रखते थे। तो उनके वो गुणों से यमुनाचार्य आकर्षित हुए थे। लेकिन बाधा क्या थी, वो कांचीपुरम में जो उनके रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, जिनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे,
तो रामानुजाचार्य के वैसे उन्होंने जीवन में शिक्षा गुरु बहुत सारे थे। यमुनाचार्य थे, शैलपूर्ण थे, और एक थे यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश से उन्होंने दीक्षा लिया था, लेकिन वो मायावादी थे। तो उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। तो उससे क्या है, रामानुजाचार्य जो यादव प्रकाश हैं उनसे ऐसे वो मायावाद तरीके से भगवान के गुणों के बारे में, भगवान निराकार हैं या भगवान की जो आँख हैं वो कपिश्यम कप्यासम मतलब वो उसका अर्थ का, कप्यासम का अर्थ उल्टे तरीके से निकाल, कपि मतलब वो बंदर और कप्यासम मतलब बंदर का पिछला भाग, उसके अनुसार व्याख्या करते थे। तो रामानुजाचार्य के आँखों से बहुत सारे अश्रु निकल आते थे कि ये भगवान जो बताया गया है शास्त्रों में, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान की आँखें कमल के पंखुड़ी की तरह हैं और ये अर्थ का अनर्थ और भगवान निराकार है, ऐसा सुनते थे तो बहुत दुखी होते थे और प्रश्न करते थे। तो वो जब रामानुजाचार्य उसकी व्याख्या करते थे तो यादव प्रकाश उनसे ईर्ष्या करते थे कि ये उनकी अगर ख्याति बढ़ गई तो फिर ये मेरी ख्याति नहीं रहेगी और दान आना बंद हो जाएगा, मेरे शिष्य भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने रामानुजाचार्य को मारने के लिए, स्वयं गुरु ने अपने शिष्यों को मारने के लिए योजनाएं बनाई। तो भगवान की कृपा से वो बचे। वो बहुत सारी लंबी स्टोरी है, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि कैसे हम गुरु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा आज का विषय है। तो यमुनाचार्य एक बार आते तो वो देखते हैं कि यादव प्रकाश के पास बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अभी मिलना योग्य नहीं है, तो वो एक दूसरे को खाली देखते हैं और यमुनाचार्य चले जाते हैं। फिर अभी क्या होता है कि यमुनाचार्य का अभी जीवन का ये इस जगत से प्रस्थान करने का समय आ गया था और उन्होंने संदेश वाहक को भेजा कांचीपुरम में रामानुजाचार्य के पास कि रामानुजाचार्य को बोलिए कि यमुनाचार्य तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन तब तक क्या होता है, यमुनाचार्य जी अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो रामानुजाचार्य बहुत दुखी होते हैं और दुखी होते हैं तो वो एक तरह से इतना दुखी होते हैं कि वो भगवान को भी बोलते हैं कि ये आज ये श्रीरंगम का जो सूर्य था वो अस्त हो गया। क्या हो गया? श्रीरंगम में जो सूर्य था वो अस्त हो गया। तो अभी देखिए, सूर्य तो अस्त हो गया लेकिन चंद्र उदय होने वाला है। कैसे उदय होने वाला है अभी देखेंगे कि रामानुजाचार्य देखते हैं कि उनकी जो ऐसे था, ये 3 उंगलियां बंद थी और सब देखने लगे कि ये यमुनाचार्य की 3 उंगलियां क्यों बंद हैं। तो उनके जो शिष्य थे वो भी नहीं समझ पाए कि ये इसका अर्थ क्या है। उनका शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो जो शरीर छोड़ता है तो उनके तो अंग कोई काम नहीं करता ना। तो हमारी अगर ये उंगलियों को बंद करना है तो हमारा शरीर का अंग काम करेगा, तभी तो हम वो उंगलियां खोल बंद कर पाएंगे। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये कुछ उनकी ये 3 इच्छाएं हैं जो आज भी अधूरी रह गई हैं। क्या हैं? 3 इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, उनको मुझे अभी पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। लेकिन वो 3 इच्छाएं क्या हैं? मैं अगर अकेला मैं जानता भी हूँ और मैं करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे? कुछ प्रमाण नहीं है ना। क्या नहीं है? प्रमाण। इसलिए रामानुजाचार्य ने वहीं पे हजारों लोगों के सामने घोषणाएं की। क्या घोषणाएं की? कि पहली घोषणा ये की कि मैं भगवान श्री हरि की भक्ति में दृढ़ रहकर सभी जीवों को अज्ञान से मुक्त करके भगवान की भक्ति का प्रचार करूंगा। ये संकल्प लिया। ये रामानुजाचार्य यमुनाचार्य की इच्छा थी, उनका संकल्प था, उनकी योजना थी जो बाकी थी। तो ये पहला संकल्प रामानुजाचार्य ने घोषणा की तो यमुनाचार्य की 1 उंगली खुल गई। ये प्रमाण हो गया। क्या? फिर दूसरी घोषणा की रामानुजाचार्य ने, भगवान श्री हरि की सर्वोपरिता को स्थापित करके
उनके ऊपर श्री भाष्य लिखूंगा, जिनका उद्देश्य होगा सभी मायावाद और नास्तिकवाद का खंडन करना। रामानुजाचार्य ने संकल्प किया कि इस जगत में जो मायावाद है उसको मैं खंडन करूंगा और उनके ऊपर बहुत सारे पुस्तकों लिखूंगा, शास्त्र के अनुसार भाष्य लिख के उनका खंडन करूंगा। ये जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उनको स्थापित करूंगा। तो यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी खुल जाती है। और तीसरी घोषणा क्या करते हैं? विष्णु पुराण में पराशर ऋषि ने भगवान श्री विष्णु का गुणगान किया है, उनके सम्मान में पराशर भाष्य पर एक वो ग्रंथ लिखेंगे। तो यमुनाचार्य की तीनों उंगलियां खून जाती। तो वो फिर वो सब घोषणा करते हैं कि या सभी मिल के श्रीरंगम में यमुनाचार्य रूपी सूर्य अस्त हुआ, लेकिन रामानुज रूपी चंद्र का उदय हुआ। ये तो ऐसे देखिए, ये गुरु की कृपा है। उन्होंने अपने गुरु के मर्म को जाना कि उनकी इच्छा क्या थी। हम तो ऐसे रामानुजाचार्य के स्तर पे नहीं हैं, तो क्या हम कैसे गुरु को जाने? तो फिर फॉर्मूला ये है कि जो गुरु परंपरा में आया हुआ संदेश है, हमारे जो गुरु हैं उनका मनोभाव क्या है, वो उन्होंने अपने उपदेश, प्रवचन और पुस्तकों में दिया है। वो जानना है, उसको हमारे जीवन का अंग बनाना है आचरण के रूप में। तो वो गुरु की कृपा अपने आप हमारे पे आती है। कृपा भी आती है तो फिर ऐसे क्या है, हमारा बहुत सारा धन होगा, ऐसा नहीं। हमारे जो अनर्थ हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अनर्थ है हृदय में, वो निकल जाएंगे। धन तो नास्तिक भी कमा लेता है कि नहीं कमा लेता? जो श्रद्धा नहीं है वो भी कमा लेते हैं और चला भी जाता है। वो कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं है। वास्तव में आशीर्वाद क्या है? धन तो नरक का द्वार भी बनता है अगर हम उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते तो। अगर धन को हम गलत तरीके, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी को अगर गलत तरीके से के हम भोगते हैं तो वो हमको नरक का द्वार बनाती है। इसलिए लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। वो रावण जैसी मानसिकता हमको नहीं रखनी है। तो वास्तविक क्या है, हमारे जीवन में हमारा अनर्थ से मुक्ति मिलती है, वही गुरु का आशीर्वाद है। कृष्ण भक्ति में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। कोई भी परिस्थितियां हमको आती हैं तो उस परिस्थिति में हम गुरु की कृपा से, उनके उपदेश और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनके जीवन के चरित्रों को आचरण में देख के हम वो समस्या को पार करते हैं। वही गुरु की वास्तविक कृपा है, वही हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद है। तो ये फॉर्मूला है गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए। एक उदाहरण था। दूसरा ये है कि जब ये सब रामानुजाचार्य की ऐसे ख्याति फैल रही थी तो श्रीरंगम के एक पुजारी थे। क्या थे? पुजारी। तो वो भी भगवान के भक्त थे, लेकिन वो भक्त का स्तर थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उस तरीके से। तो उन्होंने रामानुजाचार्य की ख्याति बढ़ रही थी तो वो बोले कि मैं इतने साल से रंगनाथ स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, ये कल का 20 साल का लड़का आके अपनी ख्याति बढ़ा रहा है, ये किस खेत की मूली है। तो ऐसे ईर्ष्या करने लगे। और वो क्या है, रोज़ जो भगवान का अभिषेक पाद पलाक्षण चरणामृत से, पंचगव्य से होता था, वो चरणामृत के रूप में जो होता है वो सबको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को वो चरणामृत पिलाने के लिए उसमें जहर डाल दिया। क्या डाल दिया? जहर डाल दिया। और रामानुजाचार्य को पिलाने के लिए वो दे दिया और रामानुजाचार्य ने पी भी लिया। क्या कर लिया? पी लिया। तो उससे क्या हुआ? जिस कार्य के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे कि दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि रामानुजाचार्य की ख्याति बढ़ रही है और मेरी ख्याति
अभी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, वो भगवान के ऊपर इतने निर्भर थे, वो उन्होंने यमुनाचार्य को मर्म को देख लिया था, उनकी क्या मतलब वो आचार्य थे, मतलब वो रामानुजाचार्य भगवान अनंत शेष के अवतार थे। क्या थे? अनंत शेष के अवतार थे, और उनको जहर क्या कर सकता है। और रंगनाथ की कृपा से वो जहर भी अमृत बन गया, उनको कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ तो फिर वो आश्चर्य, उनके वो पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या है, कैसे हो सकता है। तो फिर रामानुजाचार्य ने बताया कि तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए मैंने प्रयत्न किया, लेकिन क्या करूं, रंगनाथ ने इच्छा नहीं है तो मैं जिंदा रहा। तो उनसे रामानुजाचार्य की ख्याति और बढ़ गई क्या हुआ, ख्याति और बढ़ गई। तो देखिए ये क्या है, इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हम भक्ति में हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त हमारे पीछे से आते हैं और उनमें कई गुण होते हैं जो हमारे से अच्छा होते हैं। मान लो कि मैं अभी 10 साल से नहीं, मेरा तो अभी ये 19वां साल है, 19 साल से ये कृष्ण भावनामृत में हूँ। लेकिन कोई अभी मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं तो वो 2, 4, 5 साल से हैं, और मैं 20 साल से अच्छा मृदंग नहीं बजा सकता और मेरे से बहुत अच्छा बजाते हैं। और कई भक्त हैं जो मेरे से पीछे आए हैं लेकिन बहुत निपुणता है। मेरे को क्या है, वो मैं अभी ये हिंदी में प्रवचन देता हूँ लेकिन मेरी भाषा भी टूटी फूटी है, अच्छी भाषा भी नहीं आती। तो बहुत सारे हैं जो अच्छा भगवान के विषय में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, वो मेरे पीछे से आए हैं लेकिन उनमें ये गुण हैं। तो ये मेरे लिए हित में होगा कि मैं उनसे ईर्ष्या ना करूं, ऐसा भाव आ जाता है। ये हम व्यासासन पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा भाव मेरे मन में भी आ जाता है, लेकिन वो मेरे भक्ति में रुकावट होगी अगर आएगा तो। इसी तरह हमको ये नहीं सोचना है, कोई भले हमारे पीछे से आया हो, उसमें अगर वो कृष्ण भावनामृत में सेवा करने की अगर निपुणता है कोई भी, तो उसको आगे रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? आगे रखना चाहिए। वही हमारे लिए भक्ति में प्रगति होगी, वही हमारे लिए गुरु की प्रसन्नता होगी। तो ये देखिए, ऐसे ना तो भगवान प्रसन्न हुए, तो ऐसे रामानुजाचार्य की ख्याति और बढ़ती गई और बढ़ती गई। आगे रामानुजाचार्य की ख्याति बढ़ती गई, फिर वो विद्वान हुए, प्रचार करने लगे। ये 3 संकल्प लिए थे, उन्होंने पूरे किए। अभी क्या होता है कि ये जो पराशर भाष्य पे वैष्णव सिद्धांत रामानुजाचार्य को लिखना था, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण चाहिए शास्त्रों के। क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। तो वो प्रमाण का एक था, वेदांत सूत्र पर वैष्णव भाष्य लिखना था, टीका लिखनी थी, जो वैष्णव संप्रदाय का आधार बनने वाला था, पूरे वैष्णव संप्रदाय का। और उसके लिए उनको वो ऋषि बोधायन नाम का जो ग्रंथ था वो चाहिए था। उसमें बहुत सारे प्रमाण थे, और वो ग्रंथ था कश्मीर में। और कश्मीर में जो अभी वो मंदिर है ना, देवी का जो शारदा पीठ बोलते हैं, वैष्णो देवी, वहाँ पे था। तो वहाँ से वो ग्रंथ लाना था। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्य, कुरेश शिष्य होता है, उनके साथ वो कुरेश को बोलते हैं कि मुझे अभी ये यमुनाचार्य की इच्छा है, वो अंतिम इच्छा मुझे पूरी करनी है। मैंने उनकी जो वैष्णव सिद्धांत पे जो पराशर भाष्य लिखना था वो अभी मैं पूरा करना है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रमाण चाहिए, और इसके लिए ऋषि बोधायन नाम का जो ग्रंथ है वो जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो ये गुरु की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए कुरेश, तुम मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो। तो कुरेश जाते हैं रामानुजाचार्य के साथ, और वो चलते चलते जाते हैं। कहाँ से? श्रीरंगम से वहाँ पे वैष्णो देवी जाते हैं, चलते चलते लगभग 2500
2700 किलोमीटर होगा, चलते चलते अपने शिष्यों के साथ जाते हैं और वहाँ जाके वो मांगते हैं तो वो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर वो रामानुजाचार्य जो ग्रंथ लिखते थे उसमें वो मायावाद का खंडन करने वाला था, तो उनसे वो उनकी बहुत जो ख्याति थी, वो उनका जो क्या है कि मायावाद जो भाष्य है उसका खंडन होने वाला था, तो वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन वो एक अच्छा पुजारी था कि वैष्णव सिद्धांत सबसे ऊपर है, शास्त्रों में बताया गया है, भगवान विष्णु के भक्त। तो उन्होंने मदद किया कि आप रात में आइए और मैं आपको रात को ये ऋषि बोधायन ग्रंथ आपको दे दूंगा। तो उन्होंने वो शाम को दिया और दूसरे दिन रात को निकलने वाले थे, अरे सुबह निकलने वाले थे, तो रामानुजाचार्य ने वो लिया और अपने शिष्य कुरस को दे दिया और तुम संभालो, कल सुबह हम निकलेंगे। तो कुरस कितना विद्वान थे, वो भी रामानुजाचार्य की तरह श्रुतिधर थे। उन्होंने वो रात को नींद नहीं किया, वो ऋषि बोधायन ग्रंथ था वो पूरा पढ़ लिया। क्या कर लिया? पूरा का पूरा पढ़ लिया और एक एक श्लोक का उन्होंने कंठस्थ कर लिया, पूरा प्रमाण, और पूरा पढ़ लिया। और सुबह में वो 4 बजे अपना वो उठ के स्नान करने जाते, गंगा स्नान करने, और सुबह की साधना करते हैं। तब वो दूसरे जो ईर्ष्या करते थे वो ग्रंथ को चुरा लिए और चुरा के लेके भाग गए, वो जगह से लेके भाग गए। तो रामानुजाचार्य आगे देखते और दुखी होते और रामानुजाचार्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे गुरु की इच्छा कैसे पूर्ण होगी, तो अभी क्या करें, हे कुरेश तुम कुछ करो। तो वो कुरेश है, वो रामानुजाचार्य अपने गुरु को सांत्वना देते हैं कि गुरु महाराज आप चिंता मत कीजिए, अभी हम चलते हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि क्यों, अभी तो हमको ये जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो हम कैसे पूरा करेंगे। रामानुजाचार्य बोलते मैं अपने गुरु यमुनाचार्य को कैसे प्रसन्न करूँगा। तो या कुरेश बोलते हैं कि गुरु महाराज मैं आपकी कृपा से पूरी रात ये ग्रंथ को पढ़ लिया और एक एक श्लोक मुझे कंठस्थ है, इसलिए मैं आपको लिख के वो पूरा ग्रंथ दे दूंगा श्रीरंगम में। तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो ये देखिए, ये है गुरु की कृपा प्राप्त करने का फॉर्मूला। एक स्टोरी और लेंगे कि रामानुजाचार्य के एक गृहस्थ शिष्य थे। कौन थे? गृहस्थ शिष्य, जिनका नाम था वरदाचार्य। वरदाचार्य था तो उनकी पत्नी थी, उनका नाम लक्ष्मी था। और वरदाचार्य और लक्ष्मी वो बहुत भौतिक दृष्टि से बहुत निम्न अवस्था में थे। मतलब हम देखते हैं ना वो सुदामा का जीवन कैसा था, उनको बच्चों को खिलाने के लिए घर में अनाज के दाने भी नहीं थे, ऐसा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी ने बोला कि आप जाइए, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं और उनसे जाएंगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो वरदाचार्य की परिस्थिति इनसे भी निम्न थी। क्या था कि उनकी पत्नी को पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं थे। एक छोटा सा था वो, अगर वो नीचे का भाग ढकते तो ऊपर का भाग खुला रहता है, ऊपर का भाग ढकते तो नीचे का भाग खुला रहता है, ऐसी परिस्थिति थी। तो वो घर से बाहर नहीं निकलती थी पत्नी। तो वो वरदाचार्य थे, जो भी भिक्षा अर्पण करके लाते थे, वो मिला तो नहीं मिला तो ऐसा कुछ भी मिलता था वो करके ऐसे जीवन बिताते थे। और कोई शिकायत नहीं थी कि हम रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, अधिकृत गुरु के शिष्य हैं, भगवान क्यों हमारी मदद नहीं करते थे, ऐसी कोई नहीं शिकायत नहीं थी। वो प्रसन्न थे क्योंकि वो एक ही कि ये जीवन तो दुखदायी है ही, भौतिक परिस्थिति, क्योंकि गुरु की कृपा से उनको ज्ञान था कि आज कल हम कोई राजा हैं तो वो रंक बन सकता है। हम देखते हैं नल और दमयंती की, वो राजा थे और दूसरे दिन वो जंगल में जाते हैं और पान और कंदमूल खा के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो वो सब उनको ज्ञान था कि भगवान की इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमको जीवन में अच्छे गुरु मिले हैं वो ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये जीवन हमारा इस भौतिक जगत में आखिरी जीवन होना चाहिए। तो ये मर्म को लेके वो जीवन जी रहे थे। तो एक बार क्या होता है, रामानुजाचार्य आते हैं उनके शिष्य को मिलने के लिए और वरदाचार्य घर पे नहीं होते हैं।
क्या होता है, घर पे नहीं होते हैं। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ आते हैं और वो देखते हैं कि अपने घर में खटखटाते हैं, तो वो पत्नी होती है लेकिन खोल नहीं पाती, कैसे खोले, उनके वो अंग वस्त्र भी नहीं है। तो रामानुजाचार्य अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वो ऐसे वो छोटे वस्त्र से अपना शरीर को ढकते। तो रामानुजाचार्य तुरंत अपना वो कॉपिन होता है, वो उत्तरी होता है, वो फेंकते हैं उनके ऊपर, और फेंक के फिर वो वस्त्र को वो ओढ़ के बाहर आती है और प्रणाम करती है अपने गुरु को। तो रामानुजाचार्य प्रसन्न होते हैं उनको देख के कि देखिए ये परिस्थिति में भी मेरा शिष्य जी रहा है, ये भी एक उदाहरण है। तो अभी उनको वो लक्ष्मी होती है, उनको एक समस्या आ गई। पहली बार अपने गुरु आए हैं घर में और उनके शिष्य के साथ आए हैं, गुरु भाइयों के साथ आए हैं। उनको अभी प्रसाद की व्यवस्था करना है। वो तो उनके तो खुद के खाने के लिए वस्त्र के पैसे नहीं है, वो उनके गुरु के लिए कैसे व्यवस्था करे खाने का। तो वो क्या करती है, जल देती है गुरु को और फिर बोलती है कि आप बैठिए, मैं प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठते हैं। तो वो फिर बाज़ार में जाती है। तो बाज़ार में जाती है तो क्या है कि एक जो अनाज का व्यापारी होता है वो उस पर मोहित होता है और वो रोज़ उसको प्रलोभन देता है कि तू ऐसे गरीबी में क्यों जीवन जीती है, तो मेरे साथ आ जा, ये जो मेरा वैभव है वो सब तेरा हो जाएगा, तू उसकी मालकिन बन जाएगी। तो वो कभी ऐसा सोची ही नहीं मन में, बोली कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने पति के सिवा दूसरे के पुरुष के साथ ऐसा सोच भी सकती हूँ। लेकिन अभी वो विवस्था में थी, इस समय क्या थी, विवस्था में। तो उन्होंने जाके अन्न मांगा और अन्न मांगा तो उसने वही शर्त लगी कि तू मेरे साथ अगर समय देती है, बिताती है, तो मैं तुम्हारा बहुत सारे जो तुमको दुकान में चाहिए वो दे दूंगी। तो वो पत्नी लक्ष्मी है, वो राजी हो जाती है, क्योंकि मेरे गुरु आए हैं, मेरे पति के गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। अगर वो खाली हाथ जाएंगे तो फिर भगवान भी अप्रसन्न होंगे। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो फिर क्या कर सकती हूँ। तो वो अपने लिए नहीं, अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने चरित्र को बेचने के लिए तैयार हो गई। तो वो बोली कि अभी तुम मेरे को अनाज दो, मेरे गुरु को प्रसाद पका के, भोजन पका के खिलाऊंगी, वो चले जाएंगे, फिर मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊंगी। तो ऐसा होता है। तो देखिए वो रामानुजाचार्य अनंत शेष के अवतार हैं, वो तो सब जान जाते हैं। तो वो आती है, प्रसाद खिलाती है, और प्रसाद खिलाती है तो रामानुजाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद देते हैं। तब तक उनके गुरु वरदाचार्य आते हैं, अरे उनके पति, लक्ष्मी के पति वरदाचार्य आते हैं। और वरदाचार्य आते हैं तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे गुरु आज मेरे घर में। और वो देखते हैं कि अभी घर में तो है लेकिन मेरे को तो आज कुछ भिक्षा में मिला भी नहीं। तो वो पत्नी को जाके बोलते कि आज हम गुरु को क्या खिलाए। तो वो पत्नी बोली कि प्रसाद की तो सब व्यवस्था हो गई, गुरु ने खा लिया, प्रसन्न भी हैं। तो फिर वो नाराज़ भी थे कि तुम उदास क्यों हो। तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं हमारी परिस्थिति तो क्या है, और मैं जब मांगने गई तो वो व्यापारी ने ये शर्त रखा, तो अभी मैं विवस्तावश क्या करूं, मैंने हाँ बोल दिया, तो अभी मुझे जाना होगा। तो वो पति बोले तुमने आज मेरा हृदय जीत लिया, तुमने मेरे अपने लिए अपने पतिव्रता धर्म को कभी नहीं बेचा, लेकिन तुमने मेरे गुरु के लिए ये प्रयास किया कि आज तुम भी मेरे गुरु बन गई है, मुझे भी तुमसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के। तो वो सब परिस्थिति रामानुजाचार्य ने देख लिया, और रामानुजाचार्य ने क्या किया, तुम चिंता मत करो, ये जो मेरा उच्छिष्ट है वो लेके जाओ और वो व्यापारी को खिलाओ, और उससे उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो वो जाती है सज धज के, वो तैयार होके, और बोलती है कि तुम ये पहले प्रसाद खाओ और फिर जो तुमको जो भी करना है वो कर सकते हो। तो वो खाता है, और जैसे ही वो प्रसाद खाता है उच्छिष्ट, तो रामानुजाचार्य का वो जो उच्छिष्ट खाता है उसकी पूरी चेतना जैसे तुरंत मन पिघल जाता है और बदलाव आ जाता है, और वो पश्चाताप करता है और रोता है, वास्तव में रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया। किसी की वो पतिव्रता पत्नी है, उसमें ये मैंने दोष दृष्टि डाला। एक वो महान विद्वान गुरु थे, वो दौड़ते दौड़ते आता है और रामानुजाचार्य के पैर में पड़ता है कि आप मुझे बचाइए इस कृत्य के, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे मन में ये विचार आया।
तो देखिए, उन्होंने एक प्रयास किया अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपने चरित्र की चिंता नहीं की, और परिणाम क्या आया? गुरु प्रसन्न हुए, और गुरु प्रसन्न हुए तो अंदर से परमात्मा रूप में उन्होंने के वो व्यापारी था, उनका हृदय भी तुरंत शुद्ध हो गया। तो ये फॉर्मूला है, हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। हम जिन्होंने हमारे गुरु का उच्छिष्ट खाया है, उन वरिष्ठों की हम सेवा करके हम भी ये व्यापारी जैसे शुद्ध हुए, हम शुद्ध हो सकते हैं। ऐसे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम और भी ले सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है। अभी हम ये जो पुरुषोत्तम मास है, तो पुरुषोत्तम मास में लोग भगवान की कथा सुननी चाहिए, ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथा, लीला कथा। लेकिन देखिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, लेकिन भगवान की कथा से पहले भगवान की भक्तों की कथा सुननी चाहिए। जिससे क्या है, ये हमने ये सुना तो उससे हमको क्या मिला? ये सीख मिली कि कैसे हम भी ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यही फॉर्मूला है। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र को ज़्यादा पढ़ना चाहिए ये पुरुषोत्तम मास में, और भगवान के गुणों का वर्णन भी करना चाहिए। भक्तों का चरित्र अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान के गुण अपने आप आएंगे, क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के ऋषभ देव का चरित्र आता है, वो 5 अध्याय में, और महाराज जड़ भरत का जो चरित्र है वो 7 अध्याय में। और उसमें जब जड़ भरत का चरित्र आता है तो उनका जीवन ही भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप भगवान की कथा भक्तों के चरित्र के माध्यम से आती है। तो ये लाभ हम उठा सकते हैं। तो आप ये पुरुषोत्तम मास में पढ़िए, सुनिए, भक्तों से जुड़े रहिए, और अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा भक्ति में, और आगे बढ़ पाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम ये पुरुषोत्तम मास का विशेष जो भजन है, जो मैंने इस्कॉन नवसारी ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है, वो गाएंगे। अनाउंसमेंट ये है कि अभी हर साल इस्कॉन नवसारी में भगवद गीता पे साप्ताहिक कोर्स होता है। तो उसमें भगवद गीता का जो प्राथमिक ज्ञान है, ये जो हमने ये चर्चा किया ना आज, के जो कथाकथित गुरु और वास्तविक गुरु में क्या अंतर होता है, तो ये एक प्राथमिक ज्ञान है। तो ऐसे भगवद गीता में ये भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, काल समय, ये प्राथमिक ज्ञान पे हर साल इधर 6 दिन का कोर्स होता है, 6 डे सेशन। और उसके माध्यम से हम शास्त्रों में, भगवान में, धर्म के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं। तो ये कोर्स अभी कल से, इस साल कल से शुरू हो रहा है, 1 तारीख से, सोमवार से। तो आप में से अगर किसी ने नहीं किया है तो बाहर टेबल पे आप अपना नाम और अपना एज और फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवा सकते हैं। खाली टोकन के रुपये में 200 रुपया फ़ी है। वो वैसे एक टोकन के रूप में है, 200 रुपये में हम क्या अभी पेट्रोल भरवाते हैं तो अभी चला जाता है, एक आटा मारते हैं, पेट्रोल भी अभी तो दिक्कत है। लेकिन ये तो क्या है, टोकन के रूप में लेते हैं। जैसे आप एक देते हैं तो आप स्मरण रहता है कि मुझे जाना है। तो कल से ये 6 डे सेशन कोर्स हो रहा है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संबंधियों के लिए बहुत लाभदायी होगा। जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा अगर आप ये कोर्स करेंगे। तो आप जिन्होंने नहीं किया है तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। कल से होगा, 6 दिन का कोर्स है, सभी के लिए 6 दिन फुल प्रसादम की व्यवस्था है। और अपने कोई स्वजन हैं तो उनको भी कल लेके आ सकते हैं। तो बाहर टेबल पे भक्त निकुंज भाई बैठे हैं, उनसे आप अपना नाम लिखवा लीजिए। अभी हम ये भजन गाएंगे पुरुषोत्तम मास का विशेष। विश्वा प्रभु, वो बच्चों को बुलाइए, आगे हैं वो मृदंग बजाने वाले। मैं उसका अर्थ पढ़ लेता हूँ। व्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौरा गर्गण्यम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलाधार की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त ताप चुराने वाले चौरा गर्गण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंजन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी नहीं देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना ही पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूह हर लेता है। ऐसे आश्रय रूप वाला चोर तो मैंने कभी नहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धान मान इंद्रिया प्राण एवं सर्व स्वयं को हर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु अर्थात रस्सी धारण कर मेरे द्वारा रोक दिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा रचे गए अपने प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते। मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप जर अंधकार समुदाय को भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार को बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के ऊर्जित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त कर रहे हो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूपी पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों से भी विमुक्त नहीं करूँगा। इस अष्टक में उपजाति नामक छंद है। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनाना जदुकुल चौरम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनाना चदुकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयश्च चौरं नवाम्बुध श्यामलकान्ति चौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचौरयेदृक् श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। भीषणचौरयेदृक् श्रुतो वा यदि नामापि
हरत्यशेषं गिरिप्रसानापि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रिक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कृतधृतोश्चचोर त्वं भक्तिदां नसि मया निरुद्ध छिनन्सि घोरायमपाशबन्धं विनन्सि भीमा भवपाशबन्धन् छिनन्सि सर्वस्य समस्तबन्धन् नैवात्मनो भक्तकृतं सुबन्धन् मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोरधरे चिराय स्वचौर्य दोषो जितमेव दंडम् चिराय स्वचौर्य दोषो ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनाना यदुकुल चौरम् जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयश्च चौरं नवाम्बुधश्यामलकान्ति चौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौरहृदये नहि मोचयामि
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, सभी बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, प्रसाद